अस्सलाम वालेकुम जी लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर रुखसाना शेख और हम आपके पास कोई ना कोई वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं, कोई टॉपिक लेकर आते हैं जिससे आपको थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा हो जाए। थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि यूजुअली हर एक के पास नहीं होती, और अगर होती भी है तो क्या होता है कि वो हमारे बैक ऑफ माइंड में रह जाता है और हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ रिविजन ऑफ सर्टन थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपके डाइट के बारे में क्या आपको लेना चाहिए है और आपको क्या नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो है ख़वातीन के लिहाज से, जो है बच्चियों के लिहाज से भी और ख़वातीन के लिहाज से उनको क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनीमिया। व्हाट इज़ एनीमिया? सुना तो सब नहीं है कि एनीमिया क्या होता है जी, खून की कमी। मतलब अगर एक वेग सी टर्मिनोलॉजी अगर हम लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जी खून की कमी। अब ये खून की कमी होती क्या है? देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, लेकिन हम आज उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जो बेसिक एनीमिया है, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, आज हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। सो एनीमिया होता क्या है? एनीमिया ये होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, जो सब जानते हैं। वाइट सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि नाम शो कर रहा है, रेड का मतलब है दे रेड इन कलर। और वो रेड ब्लड सेल्स की जब कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो तब एनीमिया होता है। और रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? इनका मेजर फंक्शन होता है। इनका फंक्शन ये होता है कि इनमें एक एलिमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होती है कि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि आयरन को बाइंड करती है, आयरन उसके अंदर होती है, और वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करती है और सारे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी कि हमारे आरबीसीज़ का ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि बॉडी में, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, यानी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो है वो रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है। और उसमें कौन ये एक्ट कर रहा होता है? उसमें हीमोग्लोबिन एक्ट कर रहा होता है। सो आपने बहुत दफ़ा ये नाम सुना है, हीमोग्लोबिन जो है, आपकी हीमोग्लोबिन लो है, आपकी मेरा जो है ब्लड लो हो जाता है। सो आज हम ये बताएंगे कि किन चीज़ों से, कॉजेज़ क्या हैं जिनकी वजह से हो जाता है, और हम क्या कर सकते हैं कि उससे अपना लेवल जो है वो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा लिया जाए। तो कुछ तो कॉजेज़, एक तो हमारे एक चीज़ ये देखी गई, कुछ स्टडीज़ की गई हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि एनीमिया बहुत कॉमन है लेडीज़ के अंदर, और स्पेशली जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा है। यानी जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें हमारा भी नाम आता है और हम भी शामिल होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा ये एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और उसके मुताबिक जो है, सर्वे के मुताबिक हाफ अ बिलियन which is a very big amount, half a billion of ladies, they're suffering from anemia throughout the world। और उसमें जो एक और सर्वे था, उसमें आया था कि 41.7% जो है देर इन साउथ ईस्ट एशिया। और अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की, तो देयर वाज अ स्टडी विच शोड कि देयर इज़ अ प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया फ्रॉम 41.9% to 77% ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। यानी कि वो ख़वातीन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, यानी कि जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में है। और उनमें से जो है एज ग्रुप क्या हम लेंगे? हमारे यहाँ तो चूँकि शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, सो वी कैन टेक इट फ्रॉम लाइक 16 ऑनवर्ड्स ले सकते हैं, 16 to आप 40 भी ले सकते हैं। सो इस एज ग्रुप में द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि अगर हम ये लेते हैं 44.9% to 77%, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर। अब ये रेशो जो है ये फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया है, कि जो अर्बन में कम है, यानी कि जो शहर के लोग हैं उनके पास उनके ज़रा कम है, रेशो ज़रा कम हो जाती है, और रूरल में बहुत ज़्यादा है। और वो हमें सबको पता है, आज हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो रीज़न्स क्या होती हैं। लैक ऑफ हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, पुअर सोशो इकनॉमिक रीज़न्स होती हैं। इसके अलावा ये है कि डाइट
इतनी अच्छी नहीं मिल रही होती है, पुअर डाइट होती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स रूरल एरिया में ज़्यादा हैं। अर्बन में भी बहुत ज़्यादा हैं, और अर्बन में होने की वजह और बहुत सारी हैं। एक वजह ये है जो ख़वातीन में जो बहुत ज़्यादा देखी गई है वो ब्लड लॉस है, यानी कि अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा होती है, और अक्सर ये देखा गया है कि ख़वातीन में मेंस्ट्रुएशन अगर ज़्यादा हो रही हो तो दे डोंट डिस्कस इट, दे डोंट गो टू द डॉक्टर, बात नहीं करते हैं इस बारे में, उसको एक रेगुलर सी चीज़ समझ के जो है दे जस्ट अवॉइड इट। तो क्या होता है कि उससे लेवल आपका हीमोग्लोबिन का ड्रॉप होता जाता है, और इतना ड्रॉप हो जाता है, समटाइम्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके हीमोग्लोबिन 6 या 7 पर जा रहा होता है, इवन 5 पे भी चला जाता है। यंग गर्ल्स का भी देखा गया है, छोटी बच्चियाँ हमारे पास कुछ बच्चियाँ होती हैं 15-14 ईयर्स की, स्पेशली जो रूरल एरिया से आई होती हैं, और उनकी HP जो है वो 5 पे भी गई होती है। अब ये सारी चीज़ें हैं, एंड इट इज़ बिकॉज के एक तो एजुकेशन की थोड़ी सी लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन अर्बन एरिया में भी ये प्रॉब्लम है कि ख़वातीन इस बारे में जो है बात नहीं करते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सो एक तो ये चीज़ हो गई कि मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर आजकल जैसे सारे बच्चियां जो हैं अक्सर जंक फूड्स के ऊपर होते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाना है, फ्रूट्स नहीं खाने, वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, और इन चीज़ों को अवॉइड करना है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इवेंचुअली आपकी HP जो है वो लो होना शुरू हो जाती है, और होते होते ये होता है कि वो फिर एक मतलब आपका लेवल जो है बहुत कम होना शुरू हो जाता है। और रीज़न्स क्या होती हैं, जैसे आपका स्टमक जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कोई इन्फ्लेमेशन है स्टमक की, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हैं, तब एनीमिया हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुदा न खास्ता एज मतलब कैंसर है या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, कैंसर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं वो ले रहे हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। सो ये और बहुत सारी रीज़न्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज हम जो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्लड लॉस, और यह है कि पूअर डाइटरी हैबिट्स जो हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात ये होती है कि सबसे पहले हमने देखा है कि अक्सर ये होता है कि हमें काम नहीं हो रहा होता है, लेथार्जी होती है, फटीग होती है, वीकनेस होती है, समटाइम्स पैल्पिटेशन यानी दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। आप थोड़े से कदम चलते हैं तो आप एकदम से आपको लगता है बहुत थक गए हो, ज़रा सा काम करने से सांस चलना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस होता है, नाखून जो है वो जल्द टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो ये एनीमिया की तरफ आप शो कर रहा है। या स्किन आपकी जो है वो पेल होना शुरू हो जाते हो, यानी कि आप में जो फ्रेशनेस होती है या पिंकिश कलर होता है वो नहीं रहता है, इंस्टेड कि आपकी स्किन जो है वो पेल होती है। तो अक्सर इसको लिया जाता है कि जी बच्ची शायद गोरी हो रही है, बट दैट्स ऐसा नहीं होता है। वो गोरापन का निशानदेही नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो कोई ना कोई अंडरलाइन डिजीज़ की बात कर रहे होते हैं। सो इसको हमें देखना ज़रूरी है। अब हम आज इतना सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जो बेसिक पॉइंट है कि हम इन चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं। फिर अगर आपके ये जैसे कॉजेज़ हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो है वो कुछ टेस्ट किए जाते हैं, बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, और उसमें सबसे पहले जी देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितनी आई है, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितनी आई है, हेमाटोक्रिट लेवल कितना है। और अगर खुदा ना खास्ता वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं या मेडिकेशंस देने से भी नहीं ठीक होते हैं, तो देन वी गो फॉर बोन मैरो बायोप्सी या एस्पिरेशन वगैरह करते हैं। उससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाती। लेकिन जो इनिशियली देखा जाता है कि अगर आपकी HB कम है और आपका हेमाटोक्रिट लेवल कम हो रहा है, इसके अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स कम है, तो ज़्यादा यही होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे नाम बता रहा है, आयरन की कमी है। और आयरन की कमी हमने बताया कि एक तो ब्लड लॉस की वजह से हो गया, दूसरा जो कॉमन रीजंस हैं हम आज उनको सिर्फ हाईलाइट करेंगे। सो एक तो ब्लड लॉस आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से हो गया, एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ब्लड लॉस से हो गया, और दूसरा इसलिए भी कि आपकी डाइट नहीं ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह नहीं लिए जाते हैं। और अक्सर जो है ख़वातीन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो बिल्कुल भी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। और क्या होता है कि अगर वो बता भी रहे होते हैं कि जी हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं पड़ रही होती, क्योंकि हम सारी चीज़ें इकट्ठा, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते हैं इन अ डे।
तो व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारी डेफिशिएंसी फिर भी रहती है और उसको पूरा करने के लिए फिर हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखा गया है कि जो नॉर्मल आयरन की रिक्वायरमेंट है इन अ नॉर्मल पर्सन, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 18 मिलीग्राम, यानी ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड, यानी कि आपकी अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो। और प्रेगनेंसी में उसके लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ 27 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और लैक्टेशन यानी कि आप बच्चे को अगर आप दूध पिला रहे हैं तो 9 मिलीग्राम पर डे आपका होना चाहिए है। और हमारी ख़वातीन में ऐसा नहीं होता है कि ये इतना लेवल जो है वो ले सके। सो उसका हल यही होता है कि हम सप्लीमेंट्स जो है वो देते हैं। डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, एंटीनेटल केयर कराते हैं, स्पेशली जब प्रेग्नेंट हैं और आप रेगुलर बेसिस के ऊपर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें आपको सप्लीमेंट्स ज़रूर दिए जाते हैं और सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अक्सर ख़वातीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते, हमारे पास आते हैं और हमारे पास उनकी मदर होती है, मदर इन लॉ उनके साथ होती है, वो कहती हैं जी आप लिख के दे देंगे, ये ले जाएंगे, वो घर में कबर्ड में पड़ी रहती हैं। तो दिस शुडंट हैपन बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और उसकी वजह से क्या होता है, जब आयरन पूरी नहीं हो रही है, एनीमिया है, तो एनीमिया की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक तो प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। दूसरी चीज़ लो बर्थ वेट, बेबी का बच्चे का जो वेट है वो इवन 9 मंथ्स पे भी जाके वो वेट बहुत कम रहता है, यानी इवन 2 kg भी देखा गया है, जो कि सिवियरली एनीमिक पेशेंट्स हैं। स्टिल बर्थ्स हो जाती है यानी कि बच्चे की पेट में ही डेथ हो जाती है। फिर प्रेग्नेंट डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो एनीमिया जो है इट्स नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर बट फॉर द बेबी एज वेल। सो आपको इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखने के लिए छोटी सी चीज़ है कि आप अपने सप्लीमेंट्स को, अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपरली जो है वो टेक इन करें। और सप्लीमेंट्स हमारे पास आज जो हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो इनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसे हम J-Fol कहते हैं। एंड दिस कंटेन्स आयरन, 27 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन है इसमें, और जो कि आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है। अगर आप ये डेली बेसिस के ऊपर एक टैबलेट डेली लेते हैं तो इवन देन आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। अब होता ही है कि आयरन सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, खाली आयरन ही नहीं लेनी होती आपने, बल्कि इसके साथ जो बाकी एलिमेंट्स हैं लाइक फॉलिक एसिड है वो भी ज़रूरी चाहिए होता है, लाइक मिकोबोलामीन है, विटामिन C इज़ नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर J-Fol के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी शामिल हुई हुई हैं। सो J-Fol के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें लाइक एलिमेंटल आयरन जो है आपकी, फॉलिक एसिड है, मिकोबोलामीन है एंड विटामिन C है। सो विटामिन C इज़ नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इसलिए इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आपको कोई सेपरेट विटामिन C देने की ज़रूरत नहीं है और फॉलिक एसिड भी अलग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब सप्लीमेंट्स देते हैं पेशेंट्स को तो हम आयरन भी देते हैं, साथ में फॉलिक एसिड भी दे रहे होते हैं, साथ में मिकोबोलामीन भी दे रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को एक ही टैबलेट अगर हम ले लेते हैं तो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम द सप्लीमेंट्स, वी शुड इम्प्रूव आवर डाइट। और डाइट में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ, मतलब हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है मौजूद है, फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स। तो लीफी वेजिटेबल्स में जैसे आपका स्पिनच आ जाता है, इसके अलावा जो है मटर हैं, फिर ब्रोकली है विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी रिच इन आयरन। ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम लिए जा सकते हैं, खुबानी ली जा सकती है, किशमिश है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में आजकल वेजिटेबल्स खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, बिल्कुल हैबिट नहीं होती है, लेकिन हमें ये चीज़ जो है उनमें इम्पार्ट करनी चाहिए, उन्हें हमें ये चीज़ बताना चाहिए कि हाउ मच दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और ये आगे जाके हमारी क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। इसके अलावा जो है आपकी सब्जियों में आपकी कैरेट आ जाती है, देन अगेन बीटरूट है वो आता है। फ्रूट्स में आप अनार ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अमरूद है, बनाना है, दे आर ऑल रिच इन आयरन और आप आराम से खा सकते हैं।
मीट में जैसे आपका रेड मीट है, रेड मीट में बीफ है, मटन है, अगेन फ़िश है, सामन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि खाई जा सकती हैं। बट अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं, बच्चियां जो हैं, स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसीज होती हैं, दे डोंट रियलाइज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़। और वो मीट, अक्सर लोग मीट नहीं खा रहे होते हैं एंड दे गो फॉर दी वाइट मीट विच इज़ नॉट रिच इन आयरन। और वो क्या होता है, वो सिर्फ ऐसे ही खा रहे होते हैं और उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा होता है। सो प्लीज़ ऑल द गर्ल्स लिसनिंग ओवर देयर, ऑल द लेडीज़ लिसनिंग ओवर देयर, जो कि स्पेशली दिस WRA ग्रुप में है, यानी कि वुमेन रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप में है, उनको चाहिए कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है आयरन की फ्रॉम द डाइट एंड फ्रॉम द सप्लीमेंट जो है वो पूरी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।